Hello everybody, welcome back to this YouTube platform, The Quest, Maths for All by Toor Sir. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं खत्म किए थे, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। और नाउ लेट्स फ्रॉम दिस वीडियो लेट्स बिगिन विद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दैट आर इक्वल टू 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें 21st क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट आपको यहाँ नजर आ रही होगी। If ABC are three non-zero unequal vectors such that it is given to you as A dot B is equal to B dot of C, okay, then find the angle between A and B minus C के बीच में एंगल कितना बनेगा वो आपको बताना है। चलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग सॉल्व करते हैं। A डॉट B माइनस C इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तो उससे मतलब क्या निकलता है, उससे ये मतलब निकलता है कि A इज परपेंडिकुलर टू B माइनस सी वेक्टर, और दूसरा मतलब क्या निकलता है कि B माइनस सी हो सकता है कि 0 हो, यानी कि B इज इक्वल टू C हो, है ना, ये मतलब भी निकल सकता है। या A जो है वो B माइनस सी के परपेंडिकुलर हो। बट यहां आपको गिवन है स्टेटमेंट, ध्यान से देखिए, आपको स्टेटमेंट नजर आ रही होगी कि ये तीन वेक्टर्स जो है वो नॉन जीरो नॉन इक्वल वेक्टर्स हैं। इसका मतलब ये ट्रू नहीं है फिर, है ना। सो बी कैन नॉट बी इक्वल टू सी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल नहीं है अकॉर्डिंग टू गिवन। इसका मतलब ए बी माइनस सी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या बना कि दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, फिर एंगल बिटवीन ए एंड B minus C vector is pi by 2. So this is our 21st question. Now let's move toward 22nd first part. तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका A पार्ट जो है वो कह रहा है इसको आप इवेल्युएट कीजिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1। इसका टोटल आंसर क्या आने वाला है। ठीक, सबसे पहले इस एंगल को थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, पाई माइनस पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, रेस्ट इज एज इट इज, तो कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, यहां आ जाएगा पाई। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाय 4। ठीक है, यहां साइन और साइन इनवर्स विल गेट कैंसल। तो सबसे पहले चलो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 इज साइन पाई बाय 4। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन और साइन इनवर्स विल गेट कैंसल, तो यहां आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 1 जो होता है ना वो पाई बाय 4 ही होता है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज 3 पाई बाय 2। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ 22nd क्वेश्चन। 22nd के सेकंड पार्ट में वो आपको बोल रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और एक्स जो है दैट बिलोंग्स टू -1 0। ठीक, लेकिन आपको पता है कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ क्वेश्चन 22nd बी पार्ट, द रेंज सेट ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज, और इसके लिए आप मेरे उस वीडियो पे जाइए जहां हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए थे और उनके ग्राफ हम लोगों ने ड्रा किए थे। तो 0 to पाई होता है, लेकिन यहां x कहां बिलोंग करता है, हेयर इन द गिवन क्वेश्चन x बिलोंग्स टू -1 एंड 0। तो इसकी रेंज क्या होएगी फिर, रेंज इज, कैन यू टेल मी भाई, 0 कहां पे होता है ना, यहां -1 है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या बनेगी, इसकी रेंज फिर बनने वाली है पाई बाय 2 टू पाई। ठीक है, क्योंकि कॉस पाई होता है -1। ठीक है, कॉस पाई इज -1, तो कॉस इनवर्स ऑफ -1 क्या आएगा, फिर पाई हो जाएगा। और कॉस पाई बाय 2 जो होता है वो 0 होता है, कॉस इनवर्स 0 किसके बराबर हो जाएगा, फिर पाई बाय 2। तो हमारी रेंज क्या आई, फिर पाई बाय 2 टू पाई के बीच में आ गई। तो ये तो हो गई रेंज। चलिए अब इसके लिए फटाफट से वो कह रहा है, क्योंकि ग्राफ भी आप ड्रा करके दिखाओ। ठीक है, तो फटाफट से देखिए ग्राफ क्या बनने वाला है।
एक तो देखो वो जो टोटल आपने देखना है ना, जो इस रेंज में था 0 to पाई, तो उसके लिए आप मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। और यहाँ हम लोग चलते हैं, ये हमारा पाई हो गया, ठीक है, यहाँ हमारा पाई बाय 2 हुआ, दिस इज आवर 0, और x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या बनेंगी, ये 1 और -1। तो अब तो -1 है ना, x -1 को बिलोंग कर रहा है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आने वाला है और इस रेंज के बीच में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इससे रिलेटेड लाइन्स ये खींच लेते हैं और यहाँ भी इससे रिलेटेड लाइन खींच लेते हैं। तो रेंज क्या आने वाली है, पाई बाय 2 टू पाई में, और कहाँ तक जा रहा है वो, x इज -1, ठीक। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक, तो इस तरह से चलेगा, फिर वो यहाँ -1 तक आएगा, लाइक दिस, ठीक है। ये वाली रेंज आ जाएगी इस तरह से। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इन द रेंज ऑफ इन द -1 to 0 when x belongs to this and range is पाई बाय 2 to पाई, ठीक। सो है तो वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन, बट आपको इसका ग्राफ आना भी तो चाहिए ना, और कौन सी वो रेंज पूछ रहा है। बच्चे क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ना, अगर देखो उन्होंने ये नहीं ना पढ़ा है ना, तो इसी का ग्राफ बना के जाते हैं, 0 to पाई वाले ग्राफ बना लेंगे, वो फिर ये रेंज मानेंगे 0 to पाई वाली। बट यहाँ इस क्वेश्चन में रेंज चेंज होगी ना, क्या चेंज होगी, पाई बाय 2 to पाई आ गई, तो पाई बाय 2 की पाई बनेगी, 0 to पाई वाले में नहीं बनने वाली वो, ठीक है ना। तो वो वाला ग्राफ उस तरह का करेगा, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बनने वाला, क्योंकि वो 0 to पाई में है ना। यहाँ रेंज उसने चेंज ही कर दी अपनी एक्स की वैल्यू देके, जब एक्स डिफरेंट वैल्यू लेगा तो रेंज भी चेंज हो जाएगी फिर, ठीक है। सो दिस इज योर 22nd क्वेश्चन। अरे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको ये दो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, फ्री के नंबर ही हैं। वो कह रहा है आपको 2 लाइंस गिवन है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिस इज x इज इक्वल टू ay प्लस b, ठीक है, और z इज इक्वल टू cy प्लस d। तो 2 लाइन गिवन है, देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज पता करने हैं, ठीक है, एंड द पॉइंट, और किस पॉइंट में से लाइन जो है वो पास कर रही है वो भी बताना है आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको, इस लाइन को ऐसा बनाइए, फिर x माइनस बी ओवर a दिस इज इक्वल टू y, एंड यहाँ बनाइए z माइनस डी डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू y। तो ये इन तीनों से हमें क्या मिला, फिर x माइनस बी ओवर a, दिस y को ऐसा बना लीजिए, y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 दिस इज इक्वल टू z माइनस डी बाय c। तो तीनों आपस में बराबर होगी ना। अब जो ये वाले x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 नीचे होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास, a1c, और पॉइंट कहाँ से आया, जहाँ से लाइन पास कर रही है। सो पॉइंट इज दिस b, 0 और d, ठीक है। आपको 3 डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ अ लाइन पता होनी चाहिए ना, किस तरह से लिखते हैं हम लोग। मैं बताऊं जरा दोबारा से, x माइनस x1 जहाँ से पॉइंट पास करता है, और अल्फा सपोज करो कि इसका डायरेक्शन कोसाइन है, या d1 मान लो डायरेक्शन कोसाइन, x माइनस y माइनस, ठीक है, y माइनस y1 ओवर d2 सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन, z माइनस z1 ओवर d3। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 हैविंग डायरेक्शन कोसाइन d1 d2 d3। तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स 24th A part is given to you as y is equal to ax plus b, and you have to prove this expression. See the statement, y into double derivative plus dy by dx whole square equal to 0। तो यहाँ सबसे पहले आप y square कर लीजिए, ये आ गया ax plus b, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2y y1 is equal to a, राइट। तो ये आ गया, इसका फिर अगेन डेरिवेटिव करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ आ गया 2 y एज इट इज, y1 का करेंगे तो y2, फिर y1 स्केयर, क्योंकि y का करेंगे डेरिवेटिव y1 एज इट इज तो y1 स्केयर आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। यही आंसर हम लोगों ने प्रूव करना है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया y इंटू डबल डेरिवेटिव डी स्केयर y ओवर डी एक्स स्केयर, डी स्केयर y ओवर डी एक्स स्केयर प्लस dy बाय डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना था। इसका अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। 24 का सेकंड पार्ट भी हमें गिवन है, और यहाँ आपको फंक्शन दे रखा उसने, एफ एक्स इज इक्वल टू, स्टेटमेंट नजर आ रही है आपको, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सेकेंड वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस एक्स,
और ए एक्स प्लस बी जो है वो 0 to 1 में बिलोंग करती है और दूसरी जो वैल्यू है 1 to 2 में बिलोंग कर रही है। ठीक, तो कह रहा है ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन 0 to 2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो 24th में बी पार्ट जो है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो होएगा ही होएगा, है ना। तो यहाँ सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स। स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है। 0 to 1 में फंक्शन की वैल्यू जो है वो ए एक्स प्लस बी है, और 1 to 2 में जो है 1 प्लस में फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी है तो ये तीनों चीज़ें बराबर आएंगी। तो यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस दिस इज ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, तो फंक्शन की वैल्यू हम लोग लेंगे 2x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। और फंक्शन की जो वैल्यू आपको गिवन है f माइनस f1 पे जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग वो निकालेंगे a इंटू 1 प्लस बी, ठीक। यहाँ पे भी निकाल दीजिए, फिर ये आ गया a प्लस बी, लिमिट यहाँ पुट करेंगे, 1 पुट कर रहे हैं तो 2 माइनस 1 इज 1, तो a प्लस बी इज 1 आ गया। इसको नंबर निकाल के रखते हैं ये, ठीक है। आल्सो इट इज गिवन दैट इट इज डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल भी है, तो इसका मतलब क्या निकला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, दोनों बराबर होंगे। चलो इस जो फंक्शन हमें गिवन है उसका फिर डेरिवेटिव निकाल लो। फंक्शन हमें क्या गिवन था वो आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है ना, ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो ए आ जाएगा, और 2x स्क्वायर माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x माइनस 1 आ गया। ये कौन सी लिमिट है, 0 और x लेस देन इक्वल टू 1, और 1 इज लेस x इज लेस देन 2, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए 1 के ऊपर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहां आ गया a, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे 1 के ऊपर, तो इसमें पुट करना पड़ेगा 1 की वैल्यू 4 इंटू 1 माइनस 1, ठीक। तो यहां इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई, और a प्लस बी दोनों जो है वो 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई फिर -2, तो a और b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई a3 और b -2। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब 2 मार्क्स क्वेश्चन में 25th क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन में, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, ठीक। क्या कह रहा है कि अगर सर्कमफ्रेंस एक सर्कल का एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है, तो सर्कमफ्रेंस को हम लोग मानते हैं c, और होता क्या है वो 2 पाई r, वेयर r इज रेडियस, ठीक है। और ये क्या गिवन है हमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कांस्टेंट dr बाय dt, ठीक है। इस कांस्टेंट को आप क्या माने, k, क्योंकि ये गिवन है कि ये कांस्टेंट है। यहां से अगर आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो dr बाय dt विल कम आउट टू बी k ओवर 2 पाई, ये निकाल के हम लोग रख लेते हैं, वेयर k इज एनी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक। एरिया क्या होता है सर्कल का, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो इसका रेट ऑफ चेंज निकाल लेते हैं dA बाय dt, ठीक। पाई एज इट इज, यहां आ गया 2r dr बाय dt, ठीक है। r इज द रेडियस, dr बाय dt की वैल्यू पुट कर दीजिए पाई, ये 2r एज इट इज, ये वैल्यू पुट करते हैं तो k डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। 2 विल कैंसल, पाई विल कैंसल, और ये क्या आ गया k इंटू r, k is the constant of proportionality, use here proportional sign, take k is the proportional sign here, so rate of change of area with respect to time is proportional to the radius of the circle, directly proportional to the circle, ठीक है। सो ये हमारे क्वेश्चंस जो हैं इनको आप ट्राई करिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये।
चाहे आप एक लाइन में सॉल्व कर दो फिर भी 2 नंबर तो आपको मिलने ही मिलने हैं, और इनको अच्छी तरह से करिए। इनसे रिलेटेड जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कहा था, ये जो मार्च 2023 का जो हमारा पेपर है उसके मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं में से आ जाएंगे, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि इनमें से नहीं आएंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, बट मैं आपको ये कहूँगा कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इनके जो सिबलिंग क्वेश्चंस हैं, वो सारी बुक्स में से कर दो बस उनको आप, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि 2 नंबर के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस तरह के आएंगे और कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक। वो आपको देखो इन्हीं 5-6 क्वेश्चंस में आपको पता भी लग गया कि कौन से चैप्टर में से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको आने हैं, तो उनमें सारे फटाफट से कर दो प्रैक्टिस, राइट। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को फटाफट से इंटरेक्टिव मोड में आ जाओ मेरे साथ में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट डालो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स डालो, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करो, अगर जरूरी बनता होगा तो डेफिनेटली वी विल टेक अ जूम क्लास, ओके। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो 2 नंबर वाले थे उनका नाम होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, तो ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, दैट इज ऑफ मार्क्स 3 ईच। इनको हम लोग करेंगे फिर, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो।